डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम पास्ट के दो टेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ चुके हैं। टेंसों की सारों की हम बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख चुके हैं। कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आप उन वीडियो को एक बार देखें, जिससे आप इन टेंसों से कनेक्ट हो सकें। पास्ट परफेक्ट टेंस की देखते हैं पहचान। ये वाक्य जो इसमें आते हैं इस टेंस में भूतकाल में किसी निश्चित समय तक कार्य के पूरा होने की सूचना देते हैं। किसकी देते हैं? चलते रहने की नहीं, पूरा होने की सूचना देते हैं ये। ठीक है। इसमें एडवर्ब जो देखें फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से प्रयोग करी जाती हैं। एडवर्ब हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर टेंस में आए ही आए और उसमें वाक्य में आए ही आए ये, लेकिन अगर आ रही हैं तो थोड़ा सा हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये टेंस है, कि अगर ये आ रही हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बाकी आप जब एग्जाम्पल करोगे तो आपकी समझ में स्वतः ही आ जाएगा। इसमें प्राय, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, ऑलरेडी इस प्रकार के एडवर्ब हैं वो आते हैं। अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब देखें। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड आती है इसमें। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग है करा जाता है। जिस प्रकार से मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में शुरू में बताया था कि जितने भी परफेक्ट के टेंस आएंगे, चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करा जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, इसमें यदि वाक्य में दो कार्य हैं और पहले कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, कोई दो कार्य हैं और पहले कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, तब तो उसमें पहले वाले में तो आएगा, जो पहले कंप्लीट हो रहा है उसमें तो आएगा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद वाला वाक्य है उसमें आएगा सिंपल पास्ट टेंस। एक बार एग्जाम्पल से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा आपकी में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वाक्य, एफर्मेटिव प्रकार के वाक्य देखते हैं। एफर्मेटिव प्रकार के वाक्य हैं तो इनकी सबसे पहले वाक्य रचना मैं आपसे पूछना चाहूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आप बोलोगे सही है। हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें वर्ब आएगी। अब वो कौन सी वर्ब आ रही है, थर्ड आ रही है, कौन सी आ रही है, वो हम रख देंगे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के बाद में एडवर्ब। सारों की संरचना एक जैसी है। एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें लिया है, वह घर जा चुकी थी। मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये वाक्य है मतलब भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जब पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक बार बना के देखते हैं। वह घर जा चुकी थी, तो सी ये आ गया, इसका कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है हमें? एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हमको हेड लेनी है। ठीक है, हमने हेड ले ली है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। अब हमको क्या लेनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। सी हैड गॉन। सी हैड गॉन। कहाँ जा चुकी है? कर्म क्या है? होम। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? होम। तो सी हैड गॉन होम। सी हैड गॉन होम। ये इस प्रकार से वह घर जा चुकी थी। हैड गॉन। ठीक है। अब देखो, जो मैंने पहले एक वाक्य बताया था कि यदि वाक्य में दो कार्य हैं तो जो पहले कार्य पूर्ण हो रहा है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जो बाद में कार्य पूर्ण हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इस वाक्य से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब बताओ, जो घंटी है वो बज चुकी थी, अर्थात ये कार्य पहले हो गया है, और स्कूल जो है मैं बाद में पहुंचा हूं, स्कूल में बाद में पहुंचा हूं। तो इसके साथ तो आएगा, जो ये वाला हिस्सा है इसके साथ तो आएगा पास्ट परफेक्ट। इसके साथ तो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। और स्कूल पहुंचने वाले हिस्से के साथ ये इसमें आएगा सिंपल पास्ट। इसके साथ क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा, क्योंकि स्कूल हम बाद में पहुंचे हैं, पहले घंटी बज चुकी है। पहले क्या हुआ है? घंटी बज चुकी है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले दी, जो घंटी है उसको बेल बोला। दी बेल हैड रंग। ध्यान दें, रिंग, रेंग, रंग। रिंग, रेंग, रंग। मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो
ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये रिंग रेंग रंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड है। रिंग रेंग रंग, दी बेल हैड रंग, ठीक है। बिफोर, अब देखो बिफोर, ये जो मैंने एडवर्ब वगैरह बताए थे आपको, ये इसमें यूज हो रहा है ना। बिफोर दी बेल हैड रंग, ये हमने पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा बना दिया है कि दी बेल हैड रंग। अब जो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अब ये वाला हिस्सा है अपना सिंपल पास्ट वाला हिस्सा बनेगा। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। अब देखो इसमें हमने सेकंड फॉर्म का उपयोग किया है क्योंकि ये हिस्सा हमने सिंपल पास्ट का बनाया है, और जो पहले कार्य पूर्ण हो गया है उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और भी काफ़ी एग्जाम्पल है, आप देखें, जिससे आपकी पकड़ है वो मजबूत हो इन पे। नकारात्मक वाक्य, जो नेगेटिव वाक्य हैं, उनको किस प्रकार से हम इसमें बनाएंगे। तो वाक्य रचना सेम सबकी वही है, कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, और फिर उसके बाद में नोट लगाया आपने, और फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिया, कंप्लीमेंट लिया, एडवर्ब लगाया। कोई ज़रूरी नहीं ये दोनों चीज़ आती हैं तो हम रख देंगे, कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उसने विद्यालय नहीं छोड़ा था, उसने विद्यालय नहीं छोड़ा था। तो इसमें ही ले लो या सी ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है वाक्य से कि लड़की के लिए यूज करा जा रहा है, लड़का के लिए यूज करा जा रहा है, कुछ भी ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। तो आप लड़की ले लो, चलो सी, ठीक है। सी के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है इसमें हैड, सी हैड नॉट, ठीक है। अब छोड़ा, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट। सी हैड नॉट लेफ्ट, यहां तक हम थर्ड फॉर्म तक आ चुके हैं। यहां तक हम कहां तक आ चुके हैं? थर्ड फॉर्म तक आ चुके हैं। अब विद्यालय ऑब्जेक्ट रह गया है, ऑब्जेक्ट को ले ले, SCHOOL। सी हैड नॉट लेफ्ट स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अगला देखें हम, अगला इसका देखें, इसमें एग्जाम्पल है अगले का, मैं वहां नहीं गया था, मैं वहां नहीं गया था। अब मैं यहाँ सब्जेक्ट हो गया है, जाना हो गया है, क्रिया हो गई है, नहीं नोट वाला वाक्य हो गया है, वहाँ का मतलब देयर जो है इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई हैड नॉट, अब देखना क्या आएगा, गो वेंट गॉन, वेंट भी नहीं आएगा, गॉन आएगा। आई हैड नॉट गॉन देयर, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, थर्ड आएगी। आई हैड नॉट गॉन देयर, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य की इसमें रचना हो जाएगी। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव प्रकार के वाक्य। इसमें इंट्रोगेटिव प्रकार के वाक्यों की वाक्य रचना सबकी वही है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमको, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में इसमें हमको वर्ब लेना है, कौन सी फॉर्म लेनी है वो आ जाएगी, देख लेंगे। ऑब्जेक्ट लेना है, कंप्लीमेंट लेना है, एडवर्ब जो भी हैं वो लेने हैं, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। अगर कोई WH वर्ड से शुरू होता है, WH का मतलब मैं बार बार आपको बताऊं, W का मतलब जो क्वेश्चन ये शुरू होते हैं, वाई, वेन, इस प्रकार से, हाउ, इस प्रकार से हैं, तो वो WH वर्ड कहलाते हैं। तो WH वर्ड ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कंप्लीमेंट और एडवर्ब लेके क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अब हम देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पलों से और थोड़ा सा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है इसका, क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे, क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे। तो अब देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप लो, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड, तुम, हैड यू। अब देखो पूरा करना, इसको बोलते हैं कंप्लीट, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म लेनी है, कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे। अगर ऐसे आता हैड, क्या तुम तुम्हारा होमवर्क पूरा कर चुके थे, तब तो हम लेते हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब इसमें ऐसे है सिंपल के क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके थे, तो हैड यू कंप्लीटेड होमवर्क।
क्वेश्चन मार्क। ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसने पाठ क्यों दोहराए थे, उसने पाठ क्यों दोहराए थे, तो क्यों के लिए हमने लिया वाई। ठीक है, वाई ही ले लो या कुछ भी ले लेना, इसमें ही ले लेना, सी ले लेना, कुछ भी ले लेना। वाई हैड, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वाई हैड, सी या ही ले लो। ओके, वाई हैड ही, है ना, रिवाइज्ड, ये रिवाइज की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, रिवाइज्ड। वाई हैड ही रिवाइज्ड द लेसन्स, मतलब उसने पाठ क्यों दोहराए थे। वाई WH वाला ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये सब्जेक्ट ले लिया, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली है, और ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है वो लगा दिया है। चौथे प्रकार के हम वाक्य देखते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य संरचना सभी में वही है, ध्यान देना, एक बार लिख के देखना पेपर पे कि सबकी वाक्य संरचना एक सी है कि नहीं है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, मैंने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हेड आ रही है तो इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं है। फिर सब्जेक्ट लिया है, फिर नोट लगाया है, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, एडवर्ब है, क्वेश्चन मार्क है। अगर WH वाला है तो WH पहले ले लो आप, और हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सब्जेक्ट, नोट, एज इट इज़ पहले ऊपर वाला हम उतार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्ब, ये इस प्रकार से। इतनी जल्दी जल्दी हम इसलिए लिख रहे हैं, इन बातों को हम बार बार पढ़ रहे हैं, आप जब बार बार पढ़ोगे तो इनको इतनी जल्दी पे आप भी आ जाओगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारा, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था। तो अब देखो बनाओ इसका, हैड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया है, अब उसने खेलों में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये भी इसमें भी ही सी कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। हैड सी नॉट, हैड सी नॉट, ठीक है, यहाँ तक हमने सब्जेक्ट ले लिया है, नोट लगा दिया है। अब हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपेट, भाग लेने को बोलते हैं पार्टिसिपेट, इसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, ये हमने इसकी ले ली थर्ड फॉर्म, यही सेकंड है इसकी, ये थर्ड है। ठीक है, इन दी गेम्स, मतलब क्या उसने खेलों में, मतलब खेलों के अंदर, इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे, खेलों में भाग नहीं लिया था। ये हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये सब्जेक्ट ले लिया, ये नोट लगा दिया, वर्ब की हमने इसमें थर्ड फॉर्म लगा दी, इन दी गेम्स ये हमने ऑब्जेक्ट इसमें ले लिया, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया है। एक दूसरा WH वाला करके देखते हैं। तुम क्यों नहीं गए थे, तुम क्यों नहीं गए थे, तो क्यों, वाई, हमने क्या लिया, क्यों को वाई लिया, वाई हैड यू, तुम के लिए ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया है, वाई हैड यू नॉट। अब जाने को हम क्या बोलेंगे, गो वेंट गोन में से कौन सा आएगा, गॉन। अब ऐसे आता कि तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तो हम उसमें जोड़ देते वाई हैड यू नॉट गॉन देयर, लेकिन वहां है नहीं, तो हमने यहां तक ही रोक दिया है कि वाई हैड यू नॉट गॉन, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हमने लगा दिया है। इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये कंप्लीट होता है। आपको प्रैक्टिस है वो बना के रखनी है, वीडियो सारे बार बार देखने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस है बनी रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।